थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब सड़क पर भी लड़ाई शुरू हो गई है। लखनऊ और भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। भोपाल में तो काफ़ी हंगामा हुआ। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, पानी की बौछार भी की। तो उधर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर फिर संग्राम, शहर शहर कोहराम। वोट का सवाल, यूपी से बंगाल तक बचा बवाल। 12 राज्यों में नई वोटर लिस्ट, जाति वाला ट्विस्ट। मतदाता सूची पर हंगामा, जारी सियासी ड्रामा। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और अब यूपी में वोटर लिस्ट सुधार अभियान पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ और भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता एसआईआर के विरोध में सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। बात करें राज्यों में वोटर फॉर्म डिजिटाइजेशन की, तो राजस्थान में 1047 वोटर 82.6%, गुजरात में 998 वोटर 73.37%, पश्चिम बंगाल में 950 वोटर 78.42%, उत्तर प्रदेश में 950 वोटर 41.44%। बिहार बंगाल के बाद एसआईआर को लेकर यूपी में सियासी युद्ध शुरू हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की एसआईआर पर सवाल खड़ा करने के बाद राजनीति गर्मा गई है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग ने लिया था, तब भी ये लोग इसी तरह की बातें भी किए, आंदोलन भी किए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पूरी अपना पक्ष भी रखने का काम किया। लेकिन सारी चीजों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने भी उचित पाया भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय को, एसआईआर को, पूरी प्रक्रिया को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे करके कराने का काम किया। बिहार में चुनाव भी हो गया। नई मतदाता जो एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची तैयार हुई उसी के आधार पर चुनाव भी हुआ। पारदर्शिता, गुणवत्ता चुनाव हुआ। एक भी आरोप बिहार से आज तक प्रमाणित तरीके से कोई शिकायत का दर्ज नहीं हुआ। वही प्रक्रिया सेम अन्य राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, चल रही है। तो वही बातें, वही पुरानी बातें बार बार दोहराने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो 2027 में चुनाव है। इतनी हड़बड़ाहट क्यों है इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करने की उत्तर प्रदेश में? अगर आपको एसआईआर करना है, आपके पास में प्रॉपर समय है, उस प्रॉपर समय के अनुसार आप टेन्योर बढ़ा करके आराम पूर्वक कर सकते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 2003 का इलेक्टोरल रोल ही नहीं है। वो भी पता चलता है 15 दिन बाद। अगर समाजवादी पार्टी के बीएलएस जाकर के प्रश्न नहीं पूछ रहे होते, वो ग्राउंड पे नहीं होते, फिर तो पता ही नहीं चलता उन 18 जिलों में आप वोटर लिस्ट में क्या ही रेक्टिफिकेशन कर रहे होते। आप वही देख लेते कि हाँ, भाजपा के कौन से लोग हैं, उनको रेक्टिफाई करके उनके नाम को ऐड कर दिया जाए, बाकी लोगों को काट दिया जाए। आपकी मंशा चल रही है। एसआईआर के आड़ में आप जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, जो उत्तर प्रदेश के वोटर्स हैं, उनका वोट काटना चाहते हैं, उनका मताधिकार का हनन कर रहे हैं। बात करें यूपी में एसआईआर की मौजूदा स्थिति की, तो यूपी में 4 नवंबर से 26 नवंबर तक यानी कि 23 दिन में 6.40 करोड़, 4 दिसंबर तक एसआईआर यानी कि 8 दिन बाकी हैं और 9.04 करोड़ फॉर्म का डिजिटाइजेशन होना है। इसके लिए हर दिन डिजिटाइजेशन की जो जरूरत होगी वो है 1.13 करोड़। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एसआईआर से देश भर में चुनावी प्रक्रिया पहले से मजबूत होगी? क्या मतदाता का भरोसा इस एसआईआर से बढ़ेगा या फिर कमजोर होगा? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।